दोस्तों, राम राम। दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना सागर पर। आज मैं एक ऐसी अनमोल कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ जो महाभारत के अद्भुत प्रसंगों से जुड़ी है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ये कहानी न सिर्फ आपको रोमांचित करेगी बल्कि भगवान की दिव्य लीला और उनके गहरे संदेशों को भी आपके हृदय तक पहुंचाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो सुनिए आज की कहानी। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अब निश्चित हो चुका था। दोनों पक्ष अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। इसी क्रम में श्री कृष्ण की सहायता लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण उस समय गहरी निद्रा में थे। दुर्योधन गर्भ से भरकर सबसे पहले वहां पहुंचा, लेकिन उसका अभिमान उसके साथ था। उसे श्री कृष्ण के चरणों में बैठना चाहिए था, किंतु उसका अहंकार उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मैं एक प्रतापी राजा हूं, मुझे किसी के चरणों में बैठने की क्या आवश्यकता। वह अपने भीतर के अहंकार से ग्रसित होकर सिरहाने के पास पड़े सिंहासन पर जा बैठा। कुछ समय बाद अर्जुन वहां पहुंचा। उसकी आंखों में भक्ति थी, मन में श्रद्धा थी। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को शैया पर सोते हुए देखा, बिना एक पल भी गंवाए वह श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ गया। उसके भीतर सम्मान, प्रेम और समर्पण की भावना थी। कुछ क्षणों बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी तो सामने अर्जुन को पाया। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, दुर्योधन ने जल्दी से कहा, भगवान, मैं पहले आया था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक दिव्य चमक थी, जैसे सब कुछ पहले ही समझ चुके हो। वे बोले, दुर्योधन, यह सत्य है कि तुम पहले आए, लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी। जो मेरे चरणों में बैठता है वह मेरे हृदय में बसता है। दुर्योधन के चेहरे पर असंतोष की झलक आई, लेकिन अहंकार ने उसे चुप करा दिया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से दोनों को देखा। उनके पास दो ही विकल्प थे। एक और दुर्योधन था, जिसने अपने जीवन में कई अनाचार किए थे, लेकिन आज वह भी सहायता मांगने आया था। दूसरी ओर अर्जुन था, जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, जो प्रेम से उनके चरणों में बैठा था। श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि क्या होने वाला है। फिर भी वे दोनों को समान प्रेम से देखने लगे और बोले, तुम दोनों मेरे द्वार आए हो, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। एक और मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी ओर मैं, लेकिन बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। जो चाहो वह ले लो। दुर्योधन ने तुरंत निर्णय ले लिया। उसके मन में बस युद्ध जीतने की लालसा थी। उसने सोचा, कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र के मेरे किस काम के, मुझे तो उनकी सेना चाहिए। वह हर्ष से बोला, भगवान, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और स्वीकार कर लिया। अब अर्जुन की बारी थी। श्री कृष्ण ने प्रेम से पूछा, अर्जुन, अब तुम बताओ क्या चाहते हो। अर्जुन की आंखों में भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहें। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बस मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। आप रहेंगे तो विजय निश्चित होगी, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। श्री कृष्ण की आंखों में संतोष था। यह वही उत्तर था जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने न केवल अर्जुन का रथ चलाया, बल्कि उसे विजय पथ पर अग्रसर भी किया। जो भगवान के चरणों में झुकता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये प्रेरणादायक कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। आपकी बातें हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि यह सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का प्रकाश दूर तक फैले। लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई, रोचक और भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।